हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? मुझे कमेंट करके बताना कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ, अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट सेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट सेशन नहीं देखी है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स, हमें इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हमें बताना है कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में अपनी टेबल के थ्रू कंसिस्टेंसी पढ़ी थी। हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये थी हमारी टेबल। हमने कंपेयर किया था रेशो को। फर्स्ट रेशो हमारी होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देन हम ग्राफिकली बोलते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और एल्जेब्रिकली हम बोलते हैं कि वी हैव ओनली 5 सॉल्यूशन। इफ हमारी जो रेशो है वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होती है, देन ग्राफिकली हम इसे क्या बोलते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो है कोइंसिडेंट लाइंस, और एल्जेब्रिकली से हम क्या बोलते हैं, वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर हम अपनी रेशो को कंपेयर करते हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देन ग्राफिकली हम बोलते हैं लाइंस आर पैरेलल, और एल्जेब्रिकली से हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ये था हमारा ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। बट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कंसिस्टेंसी पूछी है कि कौन से हमारा जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करते हैं और हमारा रिजल्ट ये आता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, या हमारा जो रिजल्ट है वो ये रहता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देन इन दो केसेस में हमारी जो कंसिस्टेंसी होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। और अगर हमारा रिजल्ट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 रहता है, तो इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। नाउ हमें क्या करना है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले अपने रिजल्ट्स निकालने हैं, देन हमें चेक करना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है देन हमें उसे ग्राफिकली शो करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो अपना फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दैट इज गिवन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 दैट इज गिवन। फर्स्टली हमें क्या करना है, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स x प्लस वाई जो 5 है उसे हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड है हमारी लीनियर इक्वेशन, 2x प्लस 2y एज इट इज रहेगा, 10 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट की वैल्यूज को राइट डाउन करना है। फर्स्ट है हमारा a1, x का कोफिशिएंट कुछ भी गिवन नहीं है तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट है हमारा b1। फ्रेंड्स अगेन हमें y का कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। साइन का याद रखना कि प्लस का साइन है इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब सेकंड पे आ जाओ, हमारा a2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट क्या है, 2। b2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y का कोफिशिएंट है हमारा 2, और c2 क्या आ जाएगा हमारा -10। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी रेशियोज को। फर्स्ट है हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, दैट इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है अगेन 2। तो क्या हमारी ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं स्टूडेंट्स या नहीं है, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। बट स्टूडेंट्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और हमें क्या गिवन है, नॉट इक्वल का साइन है, दैट मीन्स ये तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो। इसे हम छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट अपनी सेकेंड रेशियो पर आते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगेन वैल्यू पुट करते हैं, A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 1, अगेन B2 की वैल्यू क्या है हमारी स्टूडेंट्स 2। अब C1 की वैल्यू राइट डाउन कर ले स्टूडेंट्स, क्या है -5, C2 की वैल्यू क्या है -10। इसे आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है।
दैट मीन्स अगेन हमारी रेशियो क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1/2 1/2 1/2। क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है? एग्जैक्टली ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, यस। ऑन कंपेयरिंग हमें क्या पता चला है स्टूडेंट्स कि हमारी जो तीनों रेशियो हैं वो इक्वल है, दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज कंसिस्टेंट। ओके, अगर हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे ग्राफिकली शो करना है। ओके, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स हमें वैल्यू निकालनी है, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, 5 एज इट इज रहेगा, x को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, दैट विल कम y इज इक्वल टू 5 माइनस x। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन देखो स्टूडेंट्स, क्या हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स ये पूरी इक्वेशन हमारी जो है किसी एक, अगर किसी नंबर से डिवाइड होती है, तीनों टर्म अगर हमारी डिवाइड होती है तो हम उसे डिवाइड करके रिड्यूस कर सकते हैं। देखो ये सब 2 के मल्टीपल है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऑन डिवाइडिंग बाय 2 तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, अगेन 1 आ जाएगा, 2 5 जा 10। अगेन हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, y को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है और अपने x को हमें क्या कर देना है, अपनी राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, बट स्टूडेंट्स माइंडेड ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, दोनों इक्वेशन सेम है। स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो सिर्फ एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और अगर आप चाहो तो दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लो, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, मैं दोनों को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट हम वैल्यूज को मानते जाएंगे और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। लेट x इज इक्वल टू 0 y में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x की जगह मैंने पुट कर दिया 0, y इज इक्वल टू 5, यानी फर्स्ट हमारी वैल्यू क्या आ गई, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5। नाउ स्टूडेंट्स लेट x की वैल्यू हम क्या लें, लेट x की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, देन जब हम इसे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x की जगह हम पुट करेंगे 5, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारी टेबल की दो वैल्यू हमारे पास आ गई है, x और y की। अगर हमने x को 0 माना है देन y की वैल्यू 5 है, और अगर हमने x को 5 माना है देन हमारी y की वैल्यू क्या है, 0। अब हमें एक और वैल्यू पुट करनी है, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू 1, देन जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में, x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 माइनस 1 दैट इज 4, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या है, 4। दीज आर द थ्री वैल्यूज। अगेन यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू 0, x को 0 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 0 दैट इज 5। लेट x इज इक्वल टू 5, अगर हम 5 मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 दैट इज 0। लेट x इज इक्वल टू 1, अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया हमारा 4। अगेन वैल्यूज आर सिमिलर, दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ है वो कैसे बनने वाला है, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन आएगी, दैट मीन्स वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, ये x हो गया, ये x डैश है, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। हम वैल्यूज यहाँ से देख लेते हैं, उसी के हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हमारे पास x की भी मैक्सिमम वैल्यू +5 है और y की भी मैक्सिमम वैल्यू +5 है, 1 2 3 4 5, यानी हम 5 y में भी 5 ले लेते हैं। दिस इज योर प्लस प्लस एंड दिस इज योर माइनस माइनस, यहाँ पर हम माइनस माइनस लिख लेते हैं और यहाँ पर हम प्लस प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, x की भी अगेन हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है स्टूडेंट्स, +5, और नेगेटिव वैल्यूज गिवन नहीं है तो आप लिखो या ना लिखो, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफ x इज 0, अगर हम x की वैल्यू 0 है तो कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, और y की वैल्यू क्या है, 5। x की 0 पर y का 5 कहाँ है स्टूडेंट्स, दिस इज योर y, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका 0 एंड 5। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारी x की वैल्यू 5 है तो हमारी y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0। देखो ये है आपका y, यहाँ से आप जाओगे तो y की 0 यहाँ आएगी, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल कम 5 एंड 0। नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू है 1, देखो ये आपका x एक्सिस, तो x की वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये होगी, और y की वैल्यू है 4, y है हमारा ये, तो दैट मीन्स इसकी हम ऊपर जाएंगे और दिस पॉइंट विल कम 0 1 एंड 4।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसे एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट जैसे ये ज्वाइन होगा हम इसे ज्वाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास स्केल है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपका ये ज्वाइन हो जाएगा। जब हम अपनी दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, अगेन सेम वैल्यूज है तो यही सॉल्यूशन आएगा आपका। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को, दैट इज आर लाइंस आर ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस, और वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, और सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी कैसा है हमारा, दैट इज कंसिस्टेंट। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पार्ट है, हमें फिर से अगेन दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। फर्स्टली हमें क्या करना है, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। x माइनस वाई है, 8 को हम क्या करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे एंड दैट विल बिकम 0। सेम हम सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3x माइनस 3y गिवन है, 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और इक्वल टू लगा देंगे 0। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अपनी रेशियोज को कंपेयर करना है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स a1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा। b1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका, y का कोफिशिएंट -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है तो 1 तो आएगा, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, c1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगेन आपका -8। नाउ हम a2 की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। a2 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 3 है, b2 क्या हो जाएगा -3, और c2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा -16। नाउ अपनी रेशियोज को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट है हमारी रेशियो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है हमारी 3, दैट इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना हमें। अगेन b की वैल्यू है हमारी -1 और b2 की वैल्यू है हमारी -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 1/3 के इक्वल है, लेकिन हमें क्या गिवन है, नॉट इक्वल। दैट मीन्स ये वाला सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, रोंग, दैट इज नॉट। अब हम सेकेंड रेशियो को कंपेयर करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू है हमारी 1, a2 की वैल्यू है हमारी 3, दैट इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -3, दैट इज इक्वल टू c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है -16। देखो फ्रेंड्स, जो सोल्व होता है उसे सोल्व कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। देखो फ्रेंड्स, अब हमारा रिजल्ट क्या आया है, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स, क्या ये रिजल्ट ठीक है, नो, 1/3 इक्वल है, बट ये 1/3 1/2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन भी हमारा क्या होगा, नो। अब थर्ड रेशियोज को कंपेयर करना है, आप कंपेयर कर लो, अदरवाइज आप यहीं से अपना रिजल्ट निकाल सकते हो कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारी जो रेशियोज है ऑन कंपेयरिंग, हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, दिस वन। बट मैं करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। जब हम अपनी थर्ड रेशियो को कंपेयर करेंगे तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू पुट करेंगे, a2 की वैल्यू पुट करेंगे, अगेन b1 और b2 की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, c1 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, जो रिड्यूस होता है उसे हम रिड्यूस कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज येस। तो अगर जब हम इसे इंटरप्रिटेट करेंगे तो ग्राफिकली जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज पैरेलल लाइन। और अगर हम इसे अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। और अगर हमसे सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी इन्होंने पूछा है तो वो क्या होगा हमारा, दैट इज इनकंसिस्टेंट। और अगर हमारा सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफिकली शो नहीं करना है, ऐसा आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है। दैट्स इट, हमें यहीं तक करना था स्टूडेंट्स। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के कंटिन्यूएशन के साथ, यानी कि हम करेंगे पार्ट नंबर 3 एंड 4। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।